भारत की शिक्षा व्यवस्था में ना एक बहुत बड़ा मंथन चल रहा है। हाल ही में खबर आई कि एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। अब ये सिर्फ एक मामूली खबर नहीं है, बल्कि ये उस बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है जो डिग्री आधारित एजुकेशन का जो पूरा युग था उसे शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम इसी बदलाव की गहराई को समझने की कोशिश करें। तो चलिए इस चर्चा को एक बहुत ही सीधे और शायद थोड़े चुभने वाले सवाल से शुरू करते हैं। क्या आज के भारत में एक यूनिवर्सिटी की डिग्री वाकई एक अच्छी नौकरी की गारंटी है? ये सवाल सिर्फ कोई अकादमिक बहस का नहीं है, ये लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। और आज हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु भी यही है। देखिए, सच तो ये है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था एक साइलेंट क्राइसिस यानी एक मूक संकट से गुजर रही है। मतलब हम हर साल लाखों ग्रेजुएट्स तो बना रहे हैं, पर सवाल ये है कि क्या हम देश के लिए एसेट्स बना रहे हैं या सिर्फ आंकड़े बढ़ा रहे हैं। यही वो संकट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। और सुनिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। पिछले कुछ महीनों में भारत के 3 सबसे प्रभावशाली क्षेत्रों से यानी अर्थव्यवस्था, उद्योग और नीति निर्माण, तीनों ही जगहों से एक ही चेतावनी गूंज रही है। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल का ये बयान देखिए। वो कहते हैं कि भारत की असली समस्या बेरोजगारी नहीं, बल्कि अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स हैं। मतलब ऐसे लोग जिनके हाथ में डिग्री तो है, पर वो स्किल, वो हुनर नहीं है जिसकी आज की इकोनॉमी को जरूरत है। अब चलते हैं इंडस्ट्री की तरफ। जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू कहते हैं कि उन्हें डिग्री होल्डर्स नहीं चाहिए, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए। ये कोई मामूली नाम नहीं है, ये भारत के प्रोडक्ट बेस्ड रेवोल्यूशन के पोस्टर बॉय हैं। और वो साफ साफ कह रहे हैं कि डिग्री से ज्यादा जरूरी है प्रॉब्लम सॉल्व करने की काबिलियत। और तीसरा स्तंभ है पॉलिसी मेकिंग। तो देखिए, जब इकोनॉमी के दिग्गज, इंडस्ट्री के लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स सब एक ही बात कहने लगे, तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। सिग्नल ये कि खेल के नियम अब बदल रहे हैं। आने वाला युग डिग्री का नहीं बल्कि स्किल का होगा। इस संकट की जड़ को समझने के लिए हमें पुरानी व्यवस्था को देखना होगा। दशकों से हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी ना, वो एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह काम कर रही थी। सोचिए, इस असेंबली लाइन का इनपुट क्या था? स्टूडेंट्स, प्रोसेस, रट्टा मारो और एग्जाम दो, और आउटपुट कागज का एक टुकड़ा जिसे हम डिग्री कहते हैं। इस मॉडल में प्रैक्टिकल अनुभव या क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कोई जगह ही नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि आज कंपनियां कहती हैं कि उन्हें पहले ग्रेजुएट्स को अनलर्न कराना पड़ता है और फिर रीलर्न कराना पड़ता है। लेकिन अब ये जो डिग्री की असेंबली लाइन थी वो टूट रही है। डिग्री का जो एकाधिकार था वो खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि डिग्री बेकार हो गई है, नहीं। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ डिग्री के भरोसे नहीं रहा जा सकता। ये स्लाइड इस पूरे बदलाव का सार है। समझिए, पहले क्या था? डिग्री आपकी फाइनल डेस्टिनेशन थी, मिल गई मतलब सब सेट है। लेकिन अब भविष्य में डिग्री सिर्फ एक एंट्री गेट है, एक शुरुआती बिंदु, अंत नहीं। ये क्षमता का संकेत हो सकती है, लेकिन प्रदर्शन का सबूत नहीं। तो ये बदलाव शुरू कहाँ से हो रहा है? सिस्टम के सोर्स कोड को अपडेट करके। और एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देना, यही वो सोर्स कोड का अपग्रेड है। ये सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव नहीं है, बल्कि एक गहरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। तो अब तक एनसीईआरटी का काम क्या था? सिलेबस बनाना, किताबें तैयार करना, एक तरह की कंटेंट फैक्ट्री। लेकिन अब इसे एक थॉट लीडर बनाया जा रहा है। इसकी नई जिम्मेदारियां हैं। टीचर्स की ट्रेनिंग का तरीका बदलना, लर्निंग आउटकम्स पर फोकस करना, और सबसे जरूरी वोकेशनल स्किल्स को साइड से उठाकर मेन स्ट्रीम में लाना। अब सवाल उठता है कि ये सब होगा कैसे? इस पूरी सोच के पीछे एक बहुत बड़ा टेक्निकल फ्रेमवर्क है, एक इंजन है जिसका नाम है एनसीआरएफ यानी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। ये शायद भारत के एजुकेशन सिस्टम के इतिहास का सबसे क्रांतिकारी दस्तावेज है। ये सिस्टम अब आपकी लर्निंग को सालों में नहीं बल्कि क्रेडिट्स में गिनेगा। चाहे वो पढ़ाई किताबी हो या फिर कोई हुनर, दोनों को एक ही पैमाने पर तौला जाएगा। ये स्लाइड बताती है कि एनसीआरएफ गेम चेंजर क्यों है। पहले क्या होता था? एकेडमिक पढ़ाई को ही असली माना जाता था और स्किल को एक्स्ट्रा करिकुलर। पर अब एनसीआरएफ दोनों को बराबर क्रेडिट देगा। ये एक हुनरमंद इंसान और एक डिग्री होल्डर के बीच की जो कानूनी दीवार थी ना, उसे गिरा रहा है। इसको ऐसे समझिए, एक बढ़ई जिसके पास सालों का तजुर्बा है, उसे अब अपने हुनर के लिए फॉर्मल क्रेडिट्स मिल सकते हैं।
या कोई सेल्फ टॉट कोडर जिसने बिना किसी डिग्री के कमाल का सॉफ्टवेयर बनाया है, उसे भी क्रेडिट्स मिलेंगे। ये एक तरह का स्किल बैंक है, जहां किसी का हुनर ही उसकी असली दौलत है। तो ठीक है, ये सब बदलाव हो रहे हैं, लेकिन इसका स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं, उनके लिए क्या मतलब है? इस नए दौर में सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? तो ये है 21वीं सदी की नई सर्वाइवल किट: क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ध्यान दीजिए, ये अब कोई ऑप्शनल स्किल्स नहीं है, ये अब बेसिक ज़रूरतें हैं। एआई के ज़माने में जो काम एक मशीन कर सकती है, उसके लिए सिर्फ डिग्री के आधार पर नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होगा। तो मानसिकता में जो सबसे बड़ा बदलाव लाना है, वो यही है। पहले इस बात का महत्व था कि कोई क्या जानता है, पर अब ज़रूरी ये है कि कोई क्या कर सकता है। नॉलेज से ज़्यादा एप्लीकेशन की वैल्यू है। सोचने का तरीका और समस्या को सुलझाने की क्षमता ही असली योग्यता होगी। और आखिर में इस एक विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। किसी की भी डिग्री उसकी योग्यता का फुल स्टॉप नहीं, बल्कि एक कॉमा होनी चाहिए, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। असली मंजिल कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि लगातार बढ़ता हुआ हुनर है।